मोहन भागवत को जेल में डालो, एफआईआर दर्ज कराओ। राहुल गांधी इतने आक्रामक मोड में आ गए कि पूरे भारत देश के भीतर किसी भी नागरिक का खून नहीं खोला, लेकिन राहुल गांधी का खोल गया। शायद इसलिए क्योंकि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां पर देश के हर नागरिक का खून खोलना चाहिए था, वहां पर राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात मोहन भागवत के लिए कह दी है। आखिर मोहन भागवत ने ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद राहुल गांधी उन्हें जेल में डालने की बात कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं और उनकी सोच की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। भारत के हर नागरिक को पता होगा कि देश को आजादी कब मिली। यह सवाल हर परीक्षा में लोग आमतौर पर लिख के भी आते हैं, पढ़ाया भी जाता है। कईयों के माता पिता, कईयों के दादा दादी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभा चुके होंगे, कईयों उसकी पेंशन भी ले रहे होंगे अब तक आजादी आंदोलन में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों, और वो ये कह रहे हैं कि असली और सच्ची जो आजादी मिली है वो राम मंदिर में भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही मिली है। इस बयान के बाद राहुल गांधी आक्रामक हो गए, उनसे रहा नहीं गया और आज कांग्रेस का जो मुख्यालय का उद्घाटन था, नया मुख्यालय बना, उसमें राहुल गांधी ने ये आक्रामक भरे अंदाज में मोहन भागवत पर निशाना साधा। वो कह रहे हैं कि आरएसएस की सोच का पता चलता है इससे। वो कह रहे हैं कि अगर मोहन भागवत ने यह बयान किसी और राष्ट्र में दिया होता तो अब तक गिरफ्तार हो चुके होते, एफआईआर दर्ज हो चुकी होती। Yesterday, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. In any other country, he would be arrested and tried. That is a fact, right? मोहन भागवत ने देश के हर नागरिक का अपमान किया है जिन्होंने आजादी में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत की इतनी हिम्मत हो कैसे रही है। वो 2-3 दिन में जब भी है वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आए दिन इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन अब इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. राहुल गांधी ने पूरे कड़े सख्त अंदाज में अपनी ये बात कही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की आजादी के लिए कई लोगों ने लड़ाई लड़ी है। आपके घर में भी आपके दादा दादी हो सकते हैं, वो बताते होंगे कि किस तरीके से आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। अब जरा सोचिए कि उन लोगों को इस बयान को सुनने के बाद कैसा लगता होगा। सोशल मीडिया पर लोग यहां तक कह रहे हैं कि आरएसएस का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, तो इनको क्या है, कहने में क्या जा रहा है। इन्होंने तो दूर से ही देखा है, पूरा उसमें अग्रणी भूमिका तो निभाई नहीं है, इसीलिए इनके लिए आजादी ये हो सकती है, उससे पहले आजादी नहीं मिली इनको। इस प्रकार का बयान है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत पर कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करेगी उनकी पुलिस और उन्हें जेल में डाला जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी ने भी यह बयान सुना होगा मोहन भागवत का? क्या नरेंद्र मोदी को इससे कोई पीड़ा नहीं हुई होगी कि मोहन भागवत इस प्रकार की बात कह रहे हैं? आजादी जो है अब मिली है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, इससे पहले आजादी नहीं मिली है। महात्मा गांधी ने फिर क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने फिर क्या किया था, तमाम क्रांतिकारियों ने क्या किया था जो हमें पढ़ाए जाते हैं? क्या एक काल्पनिक चरित्र है, इनका कोई योगदान नहीं था दोस्तों? क्या एक मनगढ़ंत जो है हमें पढ़ाया गया बचपन से लेकर अब तक, क्या एक झूठा पढ़ाया गया? और क्या पूरा विश्व महात्मा गांधी के सामने केवल झूठा झुकता है? क्या महात्मा गांधी से उनकी कोई सांठगांठ है क्या पूरे विश्व के अन्य राष्ट्र के देशों की, जो ऐसे ही उनकी मूर्तियां बना करके उन्होंने छोड़ दी हैं? कुछ तो किया होगा। आजादी में अगर उन्होंने योगदान नहीं दिया है तो क्यों पूजे जा रहे हैं जी अब तक? ये भले दुनिया से चले गए हों लेकिन अब तक जीवित हैं।
कई लोग दुनिया से जो है चले जाते, जीवित नहीं रह पाते, ये जाने के बाद भी आज भी जीवित है, मतलब आज भी पूजे जा रहे हैं। ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान की वाकई में दोस्तों क्या कड़ी निंदा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? क्या अब तक हिंदुस्तान के तमाम नागरिक गुलाम महसूस कर रहे थे और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उन्हें आजादी का एहसास हुआ और पूरे देश में जो है आजादी जैसी लहर फैल गई थी? क्या ऐसा था वाकई में? मोहन भागवत के इस बयान पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस बयान की कड़ी निंदा करेंगे या फिर इस प्रकार का बयान देने के लिए उन्हें ऊपर से कहीं से आदेश आता है कि 2-3 दिन में आप इस तरीके की बात कीजिए, देश में जो है इस तरीके का माहौल फैलाइए? दोस्तों इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें आर्थिक रूप से भी जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।